पहुंचे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके महान कार्यों को याद करने के लिए एकता यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। उसी संदर्भ में आज करहल विधानसभा में भी एकता यात्रा का आयोजन हमारी यशस्वी जिलाध्यक्षा श्रीमती ममता राजपूत, हमारे यहाँ विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्री अनुजेश जी, हमारे महामंत्री जिले के भूपेंद्र जी सहित तमाम लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत ही शानदार और भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। उसी संदर्भ में मेरा यहाँ पर आना हुआ। क्या संदेश दिया है करहल के लोगों को? देखिए, करहल की जो जनता है वो बहुत ही महान है, क्रांतिकारी है और करहल की जनता संदेश देना जानती है। और करहल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो शिक्षाएं हैं कि अखंड भारत की शिक्षा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी शिक्षा है, राष्ट्र प्रथम की शिक्षा है, ये हम लोगों को बताती है कि आने वाले चुनाव में विभाजनकारी शक्तियां को यहाँ पर हराना है और राष्ट्रवादी शक्तियों को करहल में जिताने का काम करना है और ये यहाँ की जनता ने संकल्प लिया। अच्छा, अभी बिहार में जो चुनाव हुए हैं तो उसमें जो है विपक्ष का तो बिल्कुल चूपड़ा साफ हुआ है। देखिए, विपक्ष को है क्या है, पूरा विपक्ष कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सहित पूरा विपक्ष दो बातों से ग्रसित है। एक तो वो वंशवाद से पीड़ित है और दूसरा जो है वो वैचारिक दरिद्रता का शिकार है। उसके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्रहित पर बात नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन पर सवाल लगाते हैं। आपको पता है कि आप आसपास के देशों में देखिए कितनी अस्थिरता है। आज ये भारत की संस्थाएं और भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र है कि आज इतने सालों बाद भी आज़ादी के हमारे लोकतंत्र पर कहीं कोई खतरा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लगातार पूरे दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जब कोई चुनाव जीत जाते हैं तो खुशी मना करके मिठाई खा लेते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो कभी ईवीएम का ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी का पहला उदाहरण तो यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 13 वोट पा करके और वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए कांग्रेस के, और 2 वोट पा करके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बन गए। पहली वोट चोरी वो थी, लोकतंत्र की पहली चोरी। आपातकाल लगा करके पूरे लोकतंत्र का हरण कांग्रेस ने करने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है, परेशान है, हैरान है। कांग्रेस लगातार हार रही है, इसके बावजूद भी वही एक व्यक्ति उनका नेता रहेगा। समाजवादी पार्टी 1992 से लेकर के और आज 2025 में माननीय मुलायम सिंह से लेकर के सिर्फ अखिलेश यादव तक जीत तक आई है। तो ये सब लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं, ये लोग वोट की चोरी कर रहे हैं। तो इनका जवाब करहल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देगी, जैसे बिहार की जनता देगी। पिछले चुनाव में आपने लगभग 1.5 महीने करहल में जो है प्रवास किया और देखा जाता है कि लगभग जो है 10 साल से जो भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में सत्ता में आई है। करहल की सीट क्यों नहीं जीत पा रहे? क्या आपने पहले तो मेरा सौभाग्य था कि करहल की पावन भूमि पर मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ बहुत उन्होंने स्नेह सम्मान भी दिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात पे कि आप देखिए पिछले चुनाव में अनुजेश जी बैठे हैं, कितना जबरदस्त टक्कर जो है वो हुई और सपा हारते हारते बची। आज का डेट याद कर लीजिए, अध्यक्ष जी बैठी हैं, हम सब लोग बैठे हैं। करहल से 100% प्रचंड विजय अगली बार भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी और समाजवादी पार्टी को परास्त करेगी।